योग दर्शन की 67वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत 27वें सूत्र को लेकर हम लोगों ने पीछे बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी बातें की। परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम है वो ओम है, और वो परमात्मा का मुख्य नाम ओम इतना मुख्य क्यों है, इस पर एक बड़ी लंबी बातचीत हमारी रही 3 दिनों तक लगभग। और आज के लिए, जैसा कि कल की कक्षा में एक बात कही थी कि अभी इस विषय को लेकर, ओम को लेकर जितनी बातें रहीं, यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई बात समझ में ना आई हो, या किसी का अपना कोई विचार हो इसको लेकर के, तो वो रख सकते हैं। तो आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और पिछले विषय को लेकर किसी की कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले मोहनलाल आर्य जी, आप ही बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। मैं मेरी 5 शंकाएं हैं, मैं एक एक करके पूछूंगा। हाँ जी। जी सबसे पहले आपने बताया थे कि ईश्वर का जो ओम नाम है जी। इसका ये अवधातु से बनता है। जी। और अब का अर्थ आपने बताया, पहला रक्षण, रक्षक, और रक्षण से इसके बताए आपने ज्ञान, गति और प्राप्ति। ज्ञान, गमन और प्राप्ति। नहीं, गति के तो अर्थ बताए थे। हमारे मन में ये एक साथ भाव आए कि हम ईश्वर हमारा कैसे रक्षक है, तो ज्ञान के द्वारा रक्षा करता है, और गमन और प्राप्ति ये बताए आपने। और दूसरा आपने गमन, ये गति ही बताया था, तो ये गमन आपने पहले में भी बताया रक्षण में, और अलग से भी आपने दूसरा बताया गति। तो ये कैसे लेंगे, इसे आप एक बार और बताएंगे? हाँ जी, आपने गलत सुन लिया था, या आपने गलत ध्यान दिया है। मैंने गति के 3 अर्थ बताए थे, और मुझे अब भी याद है, यहाँ मार्क किया था गति के सामने। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। रक्षण में नहीं बताया था, रक्षण तो एकदम अलग है। कुछ याद आ रहा है आपको? जी हाँ, याद आ रहा है जी, बिल्कुल। गति के 3 अर्थ बताए थे, जी। और गति फिर अलग से भी बताया आपने। पहला रक्षण, दूसरा गति बताया। नमस्ते आचार्य जी। जी, नमस्ते माता जी। अलग सभी को सादर नमस्ते जी। अलग से कहाँ बताया था, आप एक बार बताइए, अलग से कहाँ बताया मैंने? जी, श्रीमान जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, पहला आपने बताया रक्षण, हाँ जी। और दूसरा बताया गति जी। और तीसरा बताया कांति जी। चौथा बताया आपने प्रीति, हाँ जी। पांचवा तृप्ति। ये इस तरह से मैंने सब ये क्रम से ही लिखे हुए हैं। जी। तो पहले में ये जो आपने बताया गति के 3 अर्थ, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जी। और गति ये दूसरा भी है। चलो, ये तो इसकी तो इसका समाधान तो हो गया, क्योंकि ये तो दूसरे में ही है। हाँ जी, मैं बता तो चुका उसी बात को। हाँ 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 हाँ, इसका तो मेरी समझ में आ गया जी। जी। मैं गलती था। नहीं, कोई बात और नहीं। जी। आगे है अवगम। जी। आगे के जो ये कुछ शब्द मैं जो बोलूंगा, जी। ये शब्द ऐसे हैं, इनका शाब्दिक अर्थ बताएं सिर्फ मुझे। जी। मैं शाब्दिक अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। जी। जैसे तृप्ति है, तो तृप्ति को हम समझते हैं भाई, जिससे हम तृप्त हो जाएं जैसे। और कांति है, तो कांति ये प्रकाश, प्रीति, प्रेम करना। तो इसी तरह से ये जो अब जो मैं शब्द बोलूंगा, अवगम का आप बताएं शाब्दिक अर्थ। जी, पहले एक बात सुन लीजिए। अब आपने जैसे तृप्ति कहा, तृप्ति हम प्रायः बोलते रहते हैं, हमारे व्यवहार में ये शब्द चलता रहता है, इसलिए हमको पता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अवगम शब्द हम शायद पहली बार सुन रहे हैं अभी, इसलिए आपको केवल एक अर्थ चाहिए इसका कि हाँ जी, एक बताइए। जबकि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो सब प्राणियों के विचारों को, उनके अंतःकरण को हमेशा जानता है, सर्वदा सब ओर से जानता है, ये बताया था। तो यदि आपको केवल एक अर्थ चाहिए कि जी इसका कोई एक सटीक अर्थ बता दीजिए, तो इसका अर्थ हम जानने से ले लेंगे कि जानता है परमात्मा सबके अंतःकरण को। ठीक है जी। जी ठीक है। आगे है वाप्ति। हाँ, वाप्ति, ये रहा वाप्ति। तो वाप्ति को लेके बताया था कि वो परमात्मा इंद्रियातीत है, और इंद्रियातीत होने से
वो सबके पवित्र अंतःकरण में अपने स्वरूप को प्रदर्शित करता है, यानी अपने स्वरूप का प्रकाश करता है। ऐसे तो सबके सामने नहीं आता कि सामने आंखों के सामने आके खड़ा हो जाएगा। वो अंतःकरण में अपने आप को प्रदर्शित करता है, अपने आप के स्वरूप को प्रकट करता है। तो वाप्ति का मतलब आप सीधे सीधे केवल एक शब्द में लेना चाहें तो कहेंगे स्वरूप प्रदर्शक, अपने स्वरूप का प्रदर्शन करता है वो वहां पे। लेकिन अब इतने से बात बनती नहीं है जब तक पूरी बात ना कही जाए। तो पवित्र अंतःकरण में अपने स्वरूप का प्रदर्शक है वो, ये हुआ वाप्ति का अर्थ। ठीक है जी। जी ठीक है। जी आगे है हिंसा। हिंसा जो आपने बताया कि ईश्वर हिंसा करता है, जी ये मेरी समझ में नहीं आया। जैसे ईश्वर का एक नाम पुत्र है, जी तो पुत्र हमारी समझ से बाहर था। हम पिता तो समझते थे, माता समझते थे कि ईश्वर हमारा माता भी है और पिता भी है, और पुत्र हमारी समझ में नहीं आया था। तो आचार्य जी ने बताया कि भाई पुत्र भी है। पुत्र उसे बोलते हैं कि जो हमको तार दे। तो ईश्वर हमको तार देता है, तो इस वजह से वो पुत्र भी है हमारा। जी तो हम अभी हिंसा को नहीं समझ रहे हैं। हिंसा तो हम अभी तक जो समझे हैं वो ये समझे हैं कि जो अहिंसा उसे बोलते हैं कि जो बिना द्वेष के की जाए, और द्वेष से जो की जाए, द्वेष से किसी को मन वचन और वाणी से, जी मन वचन और शरीर से जो किसी को दुख दिया जाए उसे हिंसा बोलेंगे। हाँ जी तो हिंसा कैसे, मैं ये नहीं समझ पा रहा जी। हाँ हिंसक कैसे हुआ? जी हिंसा का मतलब हिंसक। जी ईश्वर हिंसक कैसे हुआ जी? ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, हम जो व्यवहार में शब्द लेते हैं तो कई बार उसका संदर्भ हमको देखना होता है कि इसको किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जा रहा है। जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कर्म को ले लें। कर्म को जब हम जीवात्माओं के साथ जोड़ते हैं तो कर्म एक अलग चीज हो जाती है। उस कर्म के पीछे एक इच्छा होती है, उस कर्म के पीछे कामना होती है, प्रयत्न होता है, कुछ पाना चाहता है व्यक्ति वहां से। लेकिन जब उस कर्म को, आत्मा को छोड़ करके हम परमात्मा पर लगा कर देखें उस कर्म शब्द को, वहां कर्म शब्द एक अलग तरीके से चलता है। परमात्मा ऐसे कर्म करता नहीं है कि इच्छा हुई पहले उसकी या फिर प्रयत्न करता है उस रूप में जैसे जीवात्माओं की है क्लेशों से युक्त होकर के। वहां कर्म एक अलग संदर्भ में चलता है। तो शब्दों को हमें एक संदर्भ में देखना होता है, वो किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। एक शब्द कहीं जाके कोई अर्थ देता है, कहीं दूसरे संदर्भ में जाके कुछ अर्थ देखता है। अब हमारे दिमाग में ये हिंसा शब्द बैठा हुआ है और हिंसा शब्द जैसे हमारे मन में आता है, हमको तो यही लगता है जी, सीधा किसी का गला काटा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को गोली मारी जा रही है, यही हिंसा लगती है हमको। जैसे अभी एक शब्द आया था मेरे ध्यान में, हाँ, असुर शब्द। पीछे एक चर्चा हुई थी असुर। आज तक हमारे दिमाग में असुर को लेके ये बिठाया गया है कि असुर का मतलब एक लंबे लंबे दांतों वाला कोई बड़ा राक्षस जैसा व्यक्ति होगा, जो बड़ा विभत्स होगा देखने में, यही लगता है असुर को। लेकिन अभी पिछले दिनों हम देख के आए असुर किसे कहते हैं। असून प्राणान राति ददाती, जो प्राण देता है उसको असुर कहते हैं। और परमात्मा का नाम भी असुर है। वैद्य को असुर कहते हैं, अध्यापक को भी असुर कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए असुर शब्द प्रयोग होता है। तो हम पहले अपनी उस पूर्व की जो बनी हुई एक धारणा है ना, पहले उससे हटें, तब ये शब्द समझ में आएगा। तो हिंसा अगर वो ही लेना है तो वो भी ले लें। तो परमात्मा हिंसा करता तो है, खूब करता है जम करके, लेकिन उसके हिंसा करने का तरीका हम मनुष्यों से अलग है। तो कल बताया था मैंने कि हिंसा का तात्पर्य यहाँ है अज्ञान की हिंसा करता है वो। हम लोगों के भीतर जो अविद्या है, अज्ञान है, नासमझी है, उसको मारता है, हमारे भीतर के क्लेशों को नाश करता है, इस मामले में हिंसक है। ना कि वो हमारे गले काटता है आकर के, इस मामले में हिंसक है। या थोड़ा सा कुछ संदर्भ इस रूप में भी लिया जाता है, कई बार ऐसी भी व्याख्या की जाती है कि जब वो सृष्टि का प्रलय करता है, सब कुछ समाप्त करता है, तो किसी को लग सकता है कि ये भी एक हिंसा ही हुई, तो वहां भी ले सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अज्ञानता का नाशक होने से उसको हिंसक कहा जाता है। बात आ रही है समझ में जी? जी आ रही है जी। हाँ ये जी ही आपने बताया था, पर मैं मेरी समझ में बैठ नहीं पा रहा था। मैं फिर ये सोच रहा था कि क्यों ना अहिंसक कहा जाए। अभी जैसे वो है, इच्छा है। जी ईश्वर इच्छा नहीं करता तो उसको ईक्षण बोलते हैं। जी उसकी जो इच्छा होती है उसे ईक्षण बोलते हैं। जी तो ऐसे इसका नाम कुछ और हो, हिंसा की जगह कुछ और नाम हो सकता है क्या जी?
क्या ये क्या हो सकता है? ये उस धातु में ही नाम है हिंसा, ऐसा का ऐसा ही है, घटेगा बिल्कुल परमात्मा पे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हमने हिंसा को अपने मन में इस तरीके से बिठा रखा है कि अब हम हर चीज पे वही परिभाषा को अप्लाई करते हैं कि मन वचन व कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है, और कष्ट पहुंचा देना वो हिंसा कहलाता है। ये परिभाषा जो बिठा रखी है हमने, वो परिभाषा हर जगह थोड़ी अप्लाई कर लेंगे, परमात्मा पे नहीं घटती वो। तो इसलिए हिंसा को हम उसी संदर्भ में देखेंगे जैसा मैंने बताया है। विचार कीजिएगा। एक बार अब जी जी एक बार असुर का और बताएंगे, जो अभी आपने पहले बताया, अभी अभी 10 सेकंड पहले बताया, हाँ जी, हाँ जी। दोबारा से बता। असुर का मतलब होता है जो प्राणों का देने वाला है, उसको असुर कहा जाता है। परमात्मा प्राण देता है, परमात्मा असुर है। वैद्य जो होता है वो भी प्राण देता है, वो भी असुर कहलाता है। और भी तीसरा भी कोई अर्थ है? नहीं, और तो कुछ नहीं है, मुझे तो यही पता चला है अभी तक। जी जी जी। जी, और भोग बताइए। के बारे में तो अभी बता ही नहीं पाए थे, इसे तो आज बताएंगे ही। नहीं, अभी देखना पड़ेगा, अभी जी इसके बारे में स्पष्टता बन नहीं पा रही है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, अगले अगले टर्म में सही। हाँ जी। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे जानकारी ना थी, वो आपने सारी जानकारी मुझे दे दी। हाँ जी, जी ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने चिंतन किया और ऐसे प्रश्न तैयार करते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि कक्षा के बाद भी इन सब विषयों पर मनन करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि प्रश्न तो कर रहे हैं कम से कम। ठीक है, आगे। स्वर्णलता जी, आपका हाथ खड़ा हुआ है, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मुझे आलिंगन का पूछना था एक बार। हाँ जी, आलिंगन के बारे में आप कल कक्षा में थे? हाँ जी, मैं थी लेकिन लेट थोड़ा सा हो गई थी, बस हिंसा के बाद जुड़ी थी, आलिंगन रह गया था, तो उसको कृपया समझा दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, सब लोग एक बार फिर से देख लेंगे आलिंगन को। आलिंगन को हम सामान्य रूप से कैसे देखते हैं कि दो संबंधी हैं, मान लीजिए कोई दो मित्र हैं, आपस में उनका आपस में एक संबंध है किसी भी प्रकार से, वो गले मिलते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ाव बनता है। अभी थोड़ी देर पहले दूर थे, अभी पास आए हैं किसी प्रकार से, तो आलिंगन हुआ है उनका, वही लेते हैं हम सामान्य रूप से आलिंगन को। परमात्मा का भी हमारे साथ एक आलिंगन चलता है, भावों में लेके चलेंगे इस बात को। मैं फिर वो कल जैसे बताया था कि आलिंगन परमात्मा से वैसे नहीं होता कि परमात्मा सामने से आएंगे भागे हुए, इधर से हम दौड़े हुए जाएंगे और फिर आलिंगन कर लेंगे। ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो भी निराकार हैं और हमारा मामला भी निराकार जैसा ही है, यदि आत्मा की बात करें तो। तो आलिंगन कैसा होता है परमात्मा के साथ? वो है व्याप्य व्यापक संबंध से, या व्याप्य व्यापक भाव से जो एक संबंध बनता है हम दोनों के बीच। परमात्मा हम में व्यापक हैं, हम व्याप्य हैं, परमात्मा हम में व्याप्त हैं, व्यापक हैं। ये हम दोनों के बीच एक संबंध है, वो हमारे भीतर उपस्थित हैं, हम आत्मा के भीतर भी। तो उनका पहले से ही हमारे भीतर एक आलिंगन जैसा बना हुआ है। यानी अगर हम सोचें कि हम परमात्मा से कोई बहुत दूर हैं, कहीं अलग हैं, हमारे बीच में स्थान की दूरी है, तो वो दूरी नहीं है, उसी बात को ये शब्द बताता है कि हम दोनों के बीच एक अभेद स्थिति है, अभेद आलिंगन हो रहा है हमारा परमात्मा से निरंतर। और यहाँ भाव हमको इस रूप में और गहरा करना चाहिए कि कोई दूरी नहीं है हम लोगों के बीच में, परमात्मा के और हमारे बीच में, हम आत्मा के बीच में। वो तो बस अविद्या ऐसी है हमारे भीतर जिसके कारण हम परमात्मा को देख नहीं पाते, हम परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं कर पाते। वो समाधि में जाके कर लेते हैं जब वो क्लेश, वो अविद्या सब नष्ट हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से बात को देख लें तो हमारे घर में सामने दर्पण लगा हुआ है, शीशा जिसको कहते हैं, जिसमें चेहरा देखते हैं। अब सामान्य रूप से शीशा बिल्कुल साफ है, बढ़िया है, हम सामने जाते हैं, हमें अपना चेहरा स्पष्ट दिख जाता है। लेकिन यदि शीशे को साफ ना किया जाए निरंतर, तो उस पर धूल जमने लगती है, उस पर और किसी प्रकार का और कोई गंदगी जमने लगे, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हम उसके सामने जाके खड़े भी हों तो हमको हमारा चेहरा दिखता नहीं है। शीशा भी वही है, हम भी वैसे के वैसे ही हैं, हमारे हमारे मुख पर कोई गंदगी नहीं जमी हुई, मुख भी वैसा का वैसा ही है। बस वो शीशे पर कुछ ऐसी गंदगी आ गई है जिसके कारण वो दिख नहीं पा रहा है हमारा चेहरा। वो गंदगी हटा दें सामने से, उसको उस पर कपड़ा इससे उसको स्वच्छ कर दें, चेहरा साफ दिख जाता है। हमारे मन पर, हमारा जो मन, हमारा चित्त है, उस पर भी कुछ ऐसी ही गंदगी लगी हुई है, ऐसी कोई धूल है।
और वो धूल किस चीज को कैसी होती है? वो है अविद्या नाम की धूल। राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, ये क्लेश होते हैं, ये 5 जो पीछे बताए थे। इनकी धूल को साफ कर दें, इनको हटा दें, या कुछ संस्कारों की भी धूल होती है, पुराने खराब संस्कारों की, उनको थोड़ा अलग कर दें, हटा दें उस कचरे को, उन परतों को खुरच खुरच के अलग कर दें, तो फिर परमात्मा भीतर से स्पष्ट दिखता है। और परमात्मा ही क्या, बहुत कुछ दिखता है फिर भीतर जाके। ये है आलिंगन का भाव बनाना। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, ठीक है। अनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते मुझे जी। एक चीज पूछनी है, ये अप धातु के अर्थ हैं ये, जी। तो ओम में ये सारे अर्थ आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल ओम आ के भी जाए। ये अर्थ रहेंगे? हाँ, आ जाएंगे ओम के भीतर भी। तो एक बात और नहीं समझ आई कि इतने सारे अर्थ की क्या शक्ति थी? तो भगवान के तो, ये ईश्वर के तो सारे ये गुण ही हो गए ना एक तरह से। हाँ, गुण हो गए, कर्म भी हो गए, उनका एक प्रकार से पूरा स्वरूप ही हो गया इनके भीतर। हम्म। जी। ठीक है आचार्य जी, हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है जी। मीरा, आप बताइए बेटिया। आचार्य जी, मैंने लिखा नहीं था, व्यवस्था नहीं बन पाई, तो एक नाम का अर्थ नहीं पता चल रहा है, याचन, याचन शब्द का आप बता दीजिए। हाँ, परमात्मा याचना करने योग्य है। जैसे हम किसी के साथ याचना करते हैं, किसी व्यक्ति से कुछ मांगना चाहते हैं, कोई सेठ जी हैं, कोई बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, हम उनके पास जाते हैं कि हमको पैसा चाहिए, और पैसा लेने के लिए सेठ जी के पास पैसा होना तो चाहिए। हम किसी भिखारी के पास थोड़ी पैसे मांगने जाते हैं, या किसी कमजोर निर्धन व्यक्ति के पास सहायता थोड़ी मांगते हैं। तो याचना उसी से की जाती है। याचना मतलब मांगना। याचना का मतलब एक प्रकार से प्रार्थना से है, और मांगा उसी से जाता है जो सामर्थ्यशाली हो। तो परमात्मा बहुत प्रकार से ऐश्वर्यों से युक्त है, उसके पास अनंत सामर्थ्य है, बल है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है परमात्मा के पास बहुत ऊंचा। परमात्मा के पास और भी ढेर सारी चीजें हैं, तो वो मांगने जाते हैं हम उनसे। याचना उस सेंस में है ये। जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है इस विषय को लेकर? जी, अनीता माता जी फिर से कुछ कह रहे हैं? हाँ, आचार्य जी एक चीज और थी, मैंने पूछना था, परमात्मा और ईश्वर का क्या फर्क होता है? दो दो अलग अलग नाम हैं एक ही सत्ता के। जी। धन्यवाद। हाँ जी। आगे। मीनाक्षी जी हैं, आप बताइए। जी आचार्य जी, ये वापी का क्या अर्थ है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब श्रीमान जी पूछ रहे थे, मैंने बताया था वाप्ति का मतलब है कि वो परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट करता है, अपने स्वरूप को दिखाता है, प्रदर्शक है अपने स्वरूप का। ऐसा नहीं है कि वो निराकार है तो अपने स्वरूप को दिखाता ही नहीं है हम लोगों को, अपने अपना साक्षात्कार ही नहीं कराता। ये वाप्ति शब्द इस बात को बताता है कि परमात्मा अपने स्वरूप को दिखाता है हम लोगों को, लेकिन ऐसे तो नहीं दिखाएगा सामने से आकर खड़ा होकर के। तो हमारे अंतःकरण में दिखाता है, हमारे भीतर मन में दिखाता है। मन का नहीं कहेंगे, सीधा आत्मा को दिखाता है वो अपने स्वरूप को। ये हुआ वाप्ति का अर्थ। ठीक है जी। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। आगे अचला माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं अद्वैत के बारे में पूछना चाहती थी कि अद्वैत किसको बोलते हैं? हाँ, देखिए, ये अद्वैत एक वाद है, एक कुछ लोगों की मान्यता है अद्वैतवाद जिसको कहा जाता है। नहीं, क्षमा कीजिए, द्वैतवाद। द्वैत होता है, अद्वैत होता है, एक त्रैतवाद होता है, अलग अलग वाद हैं ये। तो पहले त्रैतवाद को समझ लें। त्रैतवाद, त्रैतवाद में जो त्रैत शब्द है, तनिक रुकिए, ज्यादा तो खैर मैंने भी इस विषय में पढ़ा नहीं है, लेकिन बस एक छोटी सी समझ है इसके बारे में, उसको देख लीजिए। त्रैतवाद में 3 चीजें आती हैं। एक तो ईश्वर आता है, ये हम जानते ही हैं। एक दूसरी चीज जिसको हम मानते हैं वो है आत्मा, और तीसरी चीज होती है त्रैतवाद के भीतर, वो है प्रकृति। है ना, ये 3 चीजें आती हैं त्रैतवाद में, नाम से ही पता चल रहा है त्रैतवाद। एक जी। द्वै हाँ जी, एक द्वैतवाद होता है, द्वैतवाद।
अब वो द्वैतवाद को मानने वाले जो लोग हैं वो दो सत्ताओं को मानते हैं, दो चीजों को मान करके चलते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि वो कौन सी दो को मानते हैं। द्वैतवाद में शायद ईश्वर और आत्मा को मान के चलते हैं, ऐसा जहां तक मुझे ध्यान है। या ईश्वर और प्रकृति को मानते हैं, कुछ ऐसा होगा। कोई दो चीजें हैं, अब क्या है किसको। आचार्य जी ईश्वर और प्रकृति को मानते हैं। हाँ, ईश्वर और प्रकृति को मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, और ईश्वर ही आत्माओं को जन्म देता है, इन्हीं को बनाता है, फिर अपने में लीन करा लेता है, अपने में ही समाप्त कर देता है उनको। और प्रकृति से सब। नमस्ते बेटे जी। नमस्ते माता जी। बेटे ईश्वर को नहीं मानते वो। रुकिए माता जी, पहले देखते हैं। वो द्वैतवाद वालों की बात चल रही है, और भी कई सारे वाद हैं ये तो। और अद्वैतवाद में भी कुछ ऐसा ही मामला है जिसमें शायद वो दो को भी नहीं मानते। इसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है, तो एक बार और अच्छे से देखकर इस पर बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से त्रैतवाद जो है, जो त्रैतवाद को मानने वाले हैं, जिसको हम भी मानते हैं, उसमें इन तीनों को माना जाता है, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। जी जी, थैंक यू। हाँ, और इसको देखेंगे। मैंने काफ़ी समय पहले पहले पढ़ा था, जब हिंदी साहित्य पढ़ते थे, तो उस समय का पढ़ा हुआ अभी याद नहीं है। एक बार उसको मैं देख के आऊंगा, तब इस पर लंबी बातचीत कर सकते हैं फिर आराम से। आगे आचार्य जी, अभी बहन ने बताया है जी। ये शायद ऐसा ही है कि अद्वैत में नहीं, द्वैत में ईश्वर को नहीं मानते हैं, जीव और प्रकृति को मानते हैं। और इसी का खंडन करने के लिए जी। जगत वो आदि शंकराचार्य आए थे, जिन्होंने इस सब का खंडन कर दिया, प्रकृति का भी खंडन कर दिया। वो सिर्फ अद्वैत यानी एक ईश्वर ही है। ईश्वर की स्थापना करने के लिए उन्होंने प्रकृति को भी नहीं माना। जी जी जी, बिल्कुल। मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। हाँ हाँ, लगभग ऐसा ही मेरे भी ध्यान है कुछ, तो ऐसा हो सकता है। पर एक बार इस पर ठीक से विचार करके बताएंगे फिर। श्रद्धा आर्या जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो अद्वैतवादी हैं वो कहते हैं कि मुक्त आत्मा जो है वो उसमें समा जाती है ईश्वर में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मुक्त आत्मा, जी जी, बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं। तो ये ठीक है क्या? हो सकता है ऐसा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार और देखेंगे इसके बारे में, तब बात करेंगे। अभी ये विषय नहीं है हमारी कक्षा का, अभी विषय कुछ और चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, आगे सुमन माता जी, आप बताइए। सुमन जायसवाल माता जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। ये जो कक्षा है ना, तो मैंने कल की कक्षा ली नहीं है, उससे पहले भी मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो जो आपने ये नामों की चर्चा की है ना जी, तो इसको मैं YouTube चैनल पे दोबारा से देखूंगी। इस समय नेट सही नहीं चल रहा है। अच्छा जी। लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि आज की ये जो कक्षा मैं अटेंड कर पा रही हूँ, इसमें अधिकतर मैंने अब तक यही देखा है कि यहाँ पे शंका समाधान प्रक्रिया चल रही है जी। तो मैं अंदर से कितनी आनंदित हूँ मैं बता नहीं सकती। पहली बार आज मैंने ऐसी चर्चा देखी है जहां पर केवल शंका समाधान में ही इतना हमें ज्ञान मिल पा रहा है। ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छी क्लास चल रही है। लोग पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं। ऐसा मैंने मतलब शंका समाधान हमारे वार्षिकोत्सव में यहाँ होता है जी। और कई सालों से मैं देख विद्वान पूछते हैं कि एक अलग से रखते हैं, शंका समाधान का एक अलग से समय निर्धारित कर देते हैं, पर कोई प्रश्न ही नहीं कर पाता सही ढंग से। और उसका मैं अर्थ ही नहीं जानती थी, शंका समाधान का क्या मतलब हुआ, जब कोई अच्छे सवाल ही नहीं कर पा रहा है और कोई अच्छे उत्तर ही नहीं आ रहा है। इसी वजह से जितने अच्छे सवाल होंगे उतने अच्छे उत्तर होंगे। तो यहाँ मैंने देखा जितने लोग बैठे हैं और जैसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, मोहनलाल भाई जी भी मैंने देखा जब मैं पहले यहाँ एंटर की हूँ तब से, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं कि मतलब हृदय गदगद हो गया। और इस तरह से शंका समाधान की प्रक्रिया में भाग लेना कितना महत्वपूर्ण है ये पता चलने लग गया है मुझे। तो ऐसी कक्षाएं आपने रखी और हम लोगों को इतना मतलब ज्ञान देने के लिए आपने अपने जो परिश्रम लगाए हैं ना, इसके लिए हृदय से आपको नमन करती हूँ। और जितना मैं आपके कक्षा से जुड़ती हूँ मुझे आनंद मिलता है। एक प्रश्न मन में जागता है कि अभी तो केवल 6 नाम मैंने कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश में आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि उनके जो 100 नामों की चर्चा प्रथम समुल्लास में है वो आप कीजिए। तो अभी तो आपने यहाँ केवल 5-6 ही के किए हैं जी, मुश्किल से 100 नामों में कितना आनंद आ जाएगा। मैं जब इतने में ही इतना आनंदित हो रही हूँ। और मेरा ये प्रश्न है कि हम इतने ज्यादा आह्लादित क्यों होते हैं जब
ईश्वर के गुणानुवाद की हम चर्चा कहीं से शुरू कर देते हैं या सुनते भी हैं, नहीं कर पाते, इतना ज्ञान नहीं है हमारे पास अभी कि हम कर सकें, लेकिन केवल सुन रहे हैं तब इतनी आनंदित हमारी आत्मा होती है। तो इतना असीम आनंद हमें ईश्वर के गुणानुवाद से क्यों मिलती है? जी ठीक है, दो बातें हो गई। पहली तो शंका समाधान को लेकर के, तो सामान्य शिक्षण की जो पद्धति होती है, जो पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो टेक्निक्स होती हैं, उसमें ये भी एक तरीका होता है कि हम शंका समाधान करें। जिन कक्षाओं में शंका समाधान नहीं होते, वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक व्यक्ति इधर से बोल रहा है और सामने श्रोता केवल सुन रहे हैं, इस प्रक्रिया में बहुत चीजें अच्छे से जा नहीं पाती। श्रोताओं को जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, क्योंकि पढ़ते समय जब यदि किसी के प्रश्न बनते हैं, किसी की कोई शंका है, समस्या है, वो पूछ ही ना पाए अपनी बात को, अपनी समस्या को, तो फिर क्या ही अर्थ रह जाता है पढ़ने का। तो ये तो सामान्य सी बात है कि सामान्य रूप से स्कूलों में भी, विद्यालयों में, कॉलेज में, कहीं भी चले जाएं, वहाँ भी यदि शंका समाधान नहीं करेंगे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, उनके प्रश्नों का समाधान नहीं किया जाएगा, बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। एक समय के बाद कुंठाएं बनने लगेंगी कि अपना ही अपना सुना के चले जाते हैं, आते हैं, लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। जैसे प्रायः यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं, कॉलेजेस में टीचर आए, एक फर्रा लेके आते हैं या रट के आते हैं पीछे से, और आकर बस तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। विद्यार्थियों को जो नोट करना है कर लेते हैं, बस हो गई क्लास, हो गया लेक्चर, इतने तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन हमारी गुरुकुलीय परंपरा में ये बात बड़ी रोचक है। बहुत सारी कक्षाएं यूट्यूब पर हैं, जो अच्छे आचार्य हैं वो पढ़ाते हैं, और उसमें एक विषय पढ़ाने के बाद में अगला दिन वो शंका समाधान के लिए ही रखते हैं। अगर शंका समाधान नहीं करेंगे तो वो फिर ऊबने लगता है व्यक्ति, उसके भीतर की जो कुछ जानने की इच्छा है, जिज्ञासा भाव है, बार बार विषय को जाकर देखने की एक शैली है, वो देखना बंद कर देगा। क्यों मनन करें जी, क्यों रिवीजन करें इन सब चीज़ों का? उत्तर तो कुछ देते नहीं है, शंका समाधान कुछ हो नहीं पाता हमारा। तो हमारी कक्षा में भी शुरू में जैसे कई लोगों ने जैसे प्रश्न पूछवाते थे, उनसे तो उत्तर ही नहीं देते थे, क्षमा कीजिए, प्रश्न ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे प्रश्न करना शुरू कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप गहरे प्रश्न करते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात माता जी ने कही थी कि जब हम परमात्मा के बारे में जान रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और अभी केवल कुछ शब्दों को जाना है, कुछ अर्थों को, कुछ भावों को समझा है हमने, इतने मात्र से ही बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत आह्लाद हो रहा है मन में। ये किस कारण से हो रहा है? क्या ये परमात्मा का आनंद है? तो नहीं, ये परमात्मा का आनंद नहीं है। इस पर लंबी चर्चा पीछे भी की थी हम लोगों ने, आज एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ उस बात को, कि जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, कहीं से भी हम जानना शुरू करते हैं, कुछ भी जाने, बात परमात्मा की नहीं है, कहीं से कुछ भी जान रहे हैं, और जिस चीज में हमारी रुचि है, तो जैसे जैसे उस विषय का ज्ञान बढ़ता चला जाता है, तो हमारे भीतर प्रसन्नता ऑटोमेटिक आती चली जाती है, स्वतः आती है। ये किसके कारण से आती है? तो ये सत्व गुण के कारण से आती है। ये जो सुख हमको हो रहा है ना, ये जो प्रसन्नता हो रही है, ये सत्व गुण की प्रसन्नता है, सत्व गुण से मिलने वाला सुख है, ये हमको भीतर से मिलता है, ये बाहर का कोई सोर्स नहीं है, ये भीतर से मिलने वाला सुख है। इसको सत्व गुण का सुख कहा जाता है। और सत्व गुण का सुख ऐसे ही नहीं मिलता बातों में या कहने मात्र से, ये सत्व गुण का सुख मिलता है एकाग्रता से। जिसके भीतर जितनी ज्यादा एकाग्रता, उसके भीतर सत्व गुण की उतनी ऊंची स्थिति और उतनी ज्यादा प्रसन्नता। एक उदाहरण ले लेते हैं, इस पर बहुत बढ़िया विषय है ये, आप लोगों को और रोचकता आएगी, मजा आएगा सुन करके। विषय से थोड़ी अलग बात जा रही है, लेकिन देखिएगा बहुत रोचक बात है। जैसे मान लीजिए कोई टीन एजर, कोई लड़का है, किसी की आयु 14-15 वर्ष की है, ऐसा कोई एक लड़का है, साइकिल चलाना जानता है अच्छे से, बढ़िया से, खुशी होती है उसको साइकिल चलाने में। लेकिन एक दिन उसने किसी को बाइक चलाते देख लिया, अब उसके मन में एक रुचि बनी, एक इच्छा बनी कि भाई मुझे भी बाइक सीखनी है, कुछ भी हो जाए बाइक सीखनी है। किसी ने उससे कहा आती है आपको बाइक चलानी? उसने कहा जी नहीं, मुझे आती नहीं है। आती नहीं है का मतलब क्या है? अज्ञानता है अभी बाइक के बारे में, दूर से देखा मात्र है, अभी उसको ये भी नहीं पता कि इसमें क्लच कहाँ पर है, इसमें गियर कहाँ से डलते हैं, इसमें रेस कहाँ से दी जाती है, या इसमें ब्रेक कहाँ पर है, उसको कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा, कहाँ से मैनेज हैंडल किया जाएगा, कुछ नहीं पता। एक दिन उसने अपने किसी बड़े से कहा, किसी बड़े भैया से, कि भैया पड़ोस में जाता
रितु माता जी, आपका माइक खुल गया। तो देखिए, अब उसने किसी बड़े भैया से कहा आप मुझे बाइक सिखाइए। भैया ने धीरे धीरे बाइक को पहले बताया बाइक के बारे में कि देखो ये यहाँ पर गियर है और ये यहाँ पर ये रेस दी जाती है, यहाँ से इसका ब्रेक दबाया जाता है, ये अगले ब्रेक हैं, ये वाले पिछले हैं, ऐसे कंट्रोल करेंगे, ऐसे करेंगे, पहला क्लच दबाएंगे, फिर पहला गियर डालेंगे, फिर उसके बाद में रेस देंगे, आगे बढ़ जाएगी, फिर दूसरा गियर डालेंगे क्लच दबा के। और ये सारी बातें उसको बताता जा रहा है वो व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा करवा के भी दिखवा रहा है। इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, ज्ञान हो रहा है उस लड़के को। वो जो 15 साल का जो लड़का है जो बाइक सीखना चाहता है, उसके भीतर ज्ञान की वृद्धि हो रही है। अब एक दिन वो, अभी तो उसके पीछे भैया बैठ के उसको चलवा रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा चला रहा है, कभी रेस बहुत अधिक दे देता है, कभी झटके से उठती है बाइक बहुत जल्दी से, वो क्योंकि आदत होती नहीं है, तो अचानक से जैसे क्लच छोड़ा तो बाइक बड़ी तेजी से भाग जाती है एकदम। वो कंट्रोल करते हैं उसको कि ऐसे नहीं छोड़ा जाता, धीरे धीरे छोड़ा जाता है। नॉलेज बढ़ रही है। अब ये उसको 1-2 घंटे लगातार प्रैक्टिस करा दी, उसको बहुत सारी बातें पहले दिन ही पता चल गईं। अब जब रात को वो सोने जाएगा ना, तो सोने से पहले बिस्तर पे पूरे दिन को याद करेगा, उस एक्सपीरियंस को स्मृति करेगा, उसकी याद करेगा। आज तो मजा आ गया, आज तो बाइक मिल गई, आज तो आई गई, अब आने को बचा ही क्या है बाइक आने में, अब तो सीख गया हूं मैं। बस 2-4 दिन की प्रैक्टिस और है, फिर तो मैं भी बाकी लड़कों की तरह बाइक उड़ाया करूंगा, फिर तो मैं भी स्टंट करूंगा, फिर तो मैं भी बाइक के ऊपर खड़ा। बोर करने में लगे हो। क्या करें अभिमन्यु जी? आप बोर करने में लगे हो। अच्छा ठीक है, आपसे बाद में बात करेंगे। तो जैसे ही उसको ज्ञान होता चला गया इन सब विषयों का, ऐसे में होता क्या है, लड़के को प्रसन्नता होती है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। खुशी होती है ना। ये खुशी किस कारण से हुई, क्योंकि उसको ज्ञान की वृद्धि हो रही है। और ये मामला केवल बाइक सीखने का नहीं है, हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है, किसी भी विषय से संबंधित नॉलेज बढ़ती है, हमारे भीतर सत्वगुण बढ़ता है और सुख आता चला जाता है, प्रसन्नता होती है। बात समझ में आ रही है माता जी? हाँ जी, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये बीच में जिसने भी बोला है बहुत ज्यादा असभ्यता इन्होंने की है। इस तरह से तो इन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता है क्लास में बैठना भी। आप इससे इस तरह कैसे कोई बात कर सकता है? नहीं, रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ, आप म्यूट कीजिए। म्यूट तो कीजिए खाना माता खा रहा था। जी। माता जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। इनका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब है, गलती इनकी नहीं है। मतलब मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अभिमन्यु जी की इस समय मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ समस्याओं से पीड़ित हैं, ऐसा बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना एक होता है। वो जुड़ रहे हैं, यही पर्याप्त है। तो फिर आगे यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। निरंजन जी हैं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा एक है या अनेक? अनेक आत्माएं। ईश्वर तो एक है जी। आत्मा एक है या अनेक? जी, अनेक हैं आत्माएं। जी, और कुछ है प्रश्न, बताइए। जी बता तो दिया, अनेक होती हैं आत्माएं। और प्रश्न है आपका? आत्मा अनेक होती है, यही ना? ये बस यही मुझको जानना था। हाँ जी, अनेक होती हैं। ठीक है, अभिमन्यु जी कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, जी आचार्य जी, आत्मा एक होकर के अनेक होती है। जैसे कि आत्मा को परमात्मा एक रूप में मान सकते हैं और उन सबके बच्चों को हम परमात्मा को अनेक रूप में मान सकते हैं। तो इस तरह से आत्माएं बहुत सारी भी हो सकती है और अंश रूप में तो वो उसमें समाहित हो जाती है, तो एक होती है। चलिए, इनको रिमूव कर दिया मैंने, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है इनकी, इनको हटा दिया। जी सूर्यकांत जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न है कि ये प्रलय काल से संबंधित है, मैं कर सकता हूँ इस बारे में प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी, बताइए ना। ये प्रलय काल की जो समय अवधि दी गई है और जो प्रलय काल के बारे में बताया गया है वेदों में, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड का है। तो मेरा प्रश्न था कि ब्रह्मांड में प्रलय आने पर सभी जीवों की मृत्यु हो जाती होगी, तो क्या सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं? नहीं, मृत्यु होने पर मोक्ष होता है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, नियम नहीं है। मोक्ष होने के लिए तो
समाधि होती है, उसमें क्लेशों को समाप्त करना होता है, संस्कारों को दग्धबीज करना होता है, वो तो साधना से मुक्ति में जाया जाता है। केवल मरने मात्र से या प्रलय होने मात्र से मुक्ति नहीं होती। वो जीवात्माएं जो प्रलय के समय अब समाप्त हो गई, जीवात्माओं का मतलब सारे मनुष्य, सारे प्राणी जो खत्म हो गए, अब सारा संसार भी खत्म हो गया, अब वो सुप्त अवस्था में रहेंगी। शरीर है नहीं उनके पास, ना वो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ना तो उनके पास शरीर है, ना कोई और स्थितियां हैं, ना इस समय सृष्टि बनी हुई है, तो फिर वो सुप्त अवस्था में रहती हैं, जिसको मूर्छित अवस्था भी कहा जाता है। आगे फिर नई सृष्टि बनती है, उनको नया शरीर दिया जाता है। बाकी तो जो मुक्त आत्माएं पहले अपनी साधना से गई हैं, परमात्मा के द्वारा जिनको मुक्ति दी गई है, वो मुक्त रूप में विचरण करती हैं। इतना ही मामला है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, एक प्रश्न और था। हाँ जी। ये सुप्त अवस्था में भी क्या सुख दुख का प्रभाव आत्माओं पे पड़ता है क्या? हाँ, इसके बारे क्योंकि वो में मोक्ष को हाँ जी, इसके बारे में यही कहा जाता है कि उस समय ना सुख होता है ना दुख होता है। बस जैसे हम प्रायः मूर्छित अवस्था में जब होते हैं, जब हम बेहोश होते हैं, उस समय ना हमको सुख हो रहा होता है ना दुख हो रहा होता है। यदि मतलब आप एक कल्पना करके देखिए, कई कभी ना कभी जब हमको मूर्छा आई होगी, जैसे हम मूर्छित होकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो उस समय जब हम बेहोश थे, क्या हमको याद रहता है बाद में कि कोई सुख हो रहा था, दुख हो रहा था, बड़ी पीड़ा हो रही थी शरीर में, बड़ा दुख हो रहा था? कुछ होता ही नहीं है उठने के बाद में। लगता है कि भाई हाँ, एक समय ऐसा था मूर्छा के समय जब कुछ याद ही नहीं रहा, एक अभाव होता है, ज्ञान का अभाव। ऐसी स्थिति बताई जाती है कि जब मूर्छित अवस्था में जीवात्मा रहता है प्रलय काल में, तो ना सुख होता है ना दुख होता है। और सुख और दुख होने के लिए तो मुख्य रूप से शरीर होना चाहिए। शरीर के होने से ही जीवात्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है। ठीक है जी। आचार्य जी, यानी कि उस समय चित्त के जो कर्माशय होते हैं, संस्कार होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, सिर्फ सुप्त अवस्था रहती है। और मेरा प्रश्न ये था, हाँ। क्या ये प्रकृति देव, जो प्रकृति लय देव होते हैं, उस समान हो जाती है क्या हमारी आत्मा उस समय? नहीं नहीं नहीं, वो जो प्रकृति लय वाले हैं वो तो एकदम भिन्न हैं, अलग हैं। उनकी तो स्थिति और ऊंची होती है, मुक्ति वालों से तो नीचे हैं वो। और ये जो जीवात्माएं जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, इनसे ऊपर के हैं वो। उस स्थिति में होते हुए भी कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं, यानी मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। उनको भी एक आनंद जैसी स्थिति रहती है। हालांकि उनका चित्त भी उनसे छूटा नहीं है, संस्कार शेष हैं उनके। पीछे हमने देखा था, सूत्र में भी आया था, संस्कार शेषोन्यः, उनके संस्कार शेष रहते हैं उस स्थिति में भी। तो मुक्त तो वो नहीं होते पूरी तरह से, और ना ही पूरी तरह से बंधन में होते हैं। आगे लौट के आते हैं, फिर से उनको शरीर मिलता है, उनका चित्त फिर से अधिकार वाली स्थिति में लौट के आता है, फिर से वो सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा संगति लगती है पीछे से, जो पीछे हमने देखा था। जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। मोहनलाल आर्य जी कुछ कह रहे हैं फिर से? जी हाँ आचार्य जी, जी। ये जो अभी आपने बताया प्रकृति लय, ये तो सृष्टि में ही होते होंगे, ना कि प्रलय काल में? प्रलय काल में तो दो ही तरह की आत्मा होती हैं, या तो बद्ध आत्मा होती हैं या मोक्ष प्राप्त आत्मा होती हैं। अथवा जो बद्ध आत्माएं हैं वो तो उनको हम ये कह सकते हैं कि वो तो कोमावस्था की तरह समझिए, जिनको कुछ होश नहीं है, वो तो ऐसे पड़ी रहती हैं। और मैं ये प्रकृति लय को नहीं समझ पाया, इसे आप दोबारा से और बता दें। हाँ जी। मैं तो अभी तक यही समझ रहा प्रकृति लय को कि ये सृष्टि में ही होते होंगे। जी जी देखिए, प्रकृति लय भी बद्ध ही हैं अभी, ऐसा मुक्त हुए नहीं है वो भी अभी बद्ध हैं। लेकिन अपने संस्कारों के कारण से, संस्कार मात्रोपयोगेन, पीछे आया था, कैवल्य पदम अनुभवन्तः, कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं। अब इतनी ही बात लिखी हुई है व्यास भाष्य में, इससे ज्यादा खोला नहीं है। कहाँ रहते हैं, शरीर रहता है कि नहीं रहता है, प्रलय में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये तो बस हम लोग संगति लगाते हैं, थोड़ी बहुत जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा अपनी ओर से एक ऊहा लगाते हैं, थोड़ा मनन करते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। बाकी इससे ज्यादा कहीं नहीं खोला हुआ। शायद और शास्त्रों में भी इन प्रकृति लयों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है बद्ध ही ये भी, क्योंकि चित्त इनके साथ जुड़ा हुआ है अभी भी, पूरा अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, तो बद्ध ही तो कहे जाएंगे। जब ये छूट जाएगा तो ये भी मुक्त हो जाएंगे। तो फिर तो ये सृष्टि में ही है,
ये जो सूक्ष्म शरीर है जी और ये तो फिर हमारे इसी शरीर में स्थूल शरीर में ही रहता है जी। हाँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ उनके बारे में, प्रकृति लयों के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं अभी। और क्या है मामला, इससे ज्यादा खोला हुआ ही नहीं है, तो और क्या समझ पाए हम। जी 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 ठीक है, मैं समझ गया। हाँ और बहन सुमन शायद गाजियाबाद से थी, ये कौन थी जो 6 नामों के बारे में जो बता रही कि अभी तो 6 नामों में इतना आनंद मिल रहा है। बहन 6 नाम और 100 नाम जो सत्यार प्रकाश में बता रही थी, उनसे भी और अधिक नाम आर्याभि विनय पुस्तक जो है हाँ उसका जो प्रथम मंत्र है, जी प्रथम मंत्र के हिंदी भाष्य में लिखे हुए हैं बहुत अनेक नाम, मैंने गिनती नहीं करी है जी पर अनेक नाम है, मेरे जानकारी में 100 से भी अधिक नाम है। जी जी बहन। हाँ, बहुत बढ़िया। ये सुमन जायसवाल माता जी बहराइच जिले से हैं। तो आप आर्या भी विनय पुस्तक उठाएंगे तो उसमें पहला ही जो मंत्र दे रखा है, पहला जो हिस्सा है उसमें, वहां पर भी ईश्वर के ऐसे ऐसे नाम हैं, इतने रोचक नाम हैं जो आज तक आप हमने कभी सुने ही नहीं होंगे, ऐसे नाम हैं ईश्वर के। और मजेदार बात यह है कि हो सकता है एक बार में तो पढ़े भी ना जाए हमसे, इतने कठिन उनके उच्चारण हैं। लेकिन जैसे जैसे जानते चले जाते हैं, धीरे धीरे मनन करते हैं, मंथन करते हैं, आनंद तो और बढ़ता चला जाता है। आगे संतोष माता जी कुछ कह रहे हैं, आप भी बता दीजिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरे मन में प्रश्न आ रहे हैं प्रकृति लय वाले जो देव के बारे में जी कि प्रकृति लय वाले जो है शायद उनका एक आध जन्म और होना होगा और उसके बाद उनको मुक्ति हो जाती होगी उनकी, और यदि अगर प्रलय कुछ और अवधि रह जाती होती तो एक आध जन्म में वो मुक्त हो जाते होंगे फिर। माता जी आप म्यूट कीजिए, मैं एक बात बताता हूँ सभी लोगों को। आप सब लोग क्यों प्रकृति लयों के पीछे पड़े हुए हैं इतने, मैं बार बार कह रहा हूँ उनके बारे में बस इतना ही खोला हुआ है जितना बताया गया है। और ये चर्चा मुझे लगता है कम से कम 15-20 बार हो चुकी है प्रकृति लयों के बारे में, लेकिन सबको जानना वही है। प्रकृति लय वाले जो देव हैं उनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, उनको भी उस कैवल्य पद जैसा जो अनुभव कर रहे हैं वहां से लौट के उनका चित्त फिर से एक वो अधिकार रूप में फिर से आएगा, लौटेगा, फिर से वो आप प्रयत्न करेंगे, फिर से उपाय प्रत्यय में जाएंगे, फिर से समाधि तक पहुंचेंगे और बहुत बाद में जाके फिर मुक्ति होती है। क्यों हम उनके पीछे पड़े हुए हैं बार बार इतना। अभी हमारी जो जितना समझ में आ गया उतने से काम चलाएं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि इतना ही खोला हुआ है, आगे संगति लगाने को लगा लीजिए, कोई बात नहीं, वो मनन भी किया जाता है, मैं रोकूंगा नहीं, आप लोगों को करते रहिए। लेकिन बार बार कई लोग ये कह चुके हैं जी ये समझ में नहीं आ रहा है प्रकृति लय कहाँ रहते हैं, शरीर में रहते हैं कि मुक्ति में रहते हैं, बद्ध हैं कि मुक्त हो गए हैं, कैसे होते होंगे। अब उस पर इतनी चर्चाएं हो गई हैं पीछे। ठीक है। उपाय प्रत्यय पर जोर लगाएं हम, उपाय प्रत्यय योगी कैसे होते हैं, अभ्यास कैसे किया जाए, वैराग्य कैसे किया जाए, उन पर चिंतन मनन बढ़ाएं अपना। वहां से देखें हमारी गति कहाँ जा रही है, हम कितने आगे पहुंच गए हैं, कितनी यात्रा पूरी कर ली है हमने, उस पर मंथन करें अधिक से अधिक। जी चौधरी साहब आप भी बताइए, अभी समय है थोड़ा सा। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। इसके लिए तो आपने एक बहुत ही सूक्ष्म और सिंपल सा वो बताया था वैद्य और प्रकृति लय वालों को, तो भैया ये तो मानद उपाधि है। हाँ जी, बस उस मानद उपाधि को माने और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि होती है ऐसे ही मानद समाधि होता है। हाँ जी बिल्कुल। बिना कोई प्रयास किए जैसे मानद उपाधि मिल जाती है। हाँ जी, इसके लिए तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। जी जी जी, बस इतना ही था। हाँ जी ठीक है। कोमल पांडे जी आप भी कुछ कह रहे हैं क्या? आचार्य जी मैं ये कह रहा था कि असंप्रज्ञात संप्रज्ञात का एग्जैक्ट मीनिंग आपने बताया होगा, बट मैं सुन नहीं पाया या फिर उसको पकड़ नहीं पाया, एक बार बता दीजिए। जी जी जी, देखिए मीनिंग क्या होता है, मीनिंग मतलब हम मीनिंग बता रहे हैं इनका। देखिए ये हुआ संप्रज्ञात, इसमें 3 शब्द हैं, सम, प्र और ज्ञात, 2 उपसर्ग हैं। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगते हैं, एक तो सम उपसर्ग है सम, एक प्र उपसर्ग है और अगला शब्द है ज्ञात। तो सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, और प्र का मतलब होता है प्रकर्ष रूप से यानी भरपूर।
सम का मतलब होता है जो क्वालिटी को बताता है, प्र का मतलब होता है जो क्वांटिटी को बताता है, भरपूर। और ज्ञात का मतलब नॉलेज होना, ज्ञान होना, जानकारी होना। जिस स्थिति में जाकर के अच्छी प्रकार से और भरपूर अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का ज्ञान होता है, पता चलता है, जानकारियां होती हैं, प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है, उसको संप्रज्ञात स्थिति कहते हैं। और असंप्रज्ञात में अ और लग जाता है, और हम जानते हैं कि जिसके शुरू में अ लगता है तो अधिकांशतः उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। जैसे ज्ञान के आरंभ में अ लगा दें तो अज्ञान हो जाता है ना। तो असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, इसमें सम्यक रूप से ज्ञान होता नहीं है, प्रकर्ष रूप से ज्ञान होता नहीं है। अब ये कहा जाता है कई बार, लेकिन चित्त के माध्यम से ज्ञान नहीं होता, होता तो बहुत कुछ है। असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन अ लगाने से मतलब है कि चित्त के माध्यम से नहीं होता। इससे पहले जो संप्रज्ञात समाधि थी, उसमें तो चित्त के माध्यम से सम्यक रूप से, प्रकर्ष रूप से ज्ञान होता है, आत्मा को भरपूर ज्ञान होता है चीजों का, लेकर के स्थूल पृथ्वी से लेकर और आत्मा पर्यंत ढेर सारे पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है, सम्यक रूप से, प्रकर्ष रूप से। चित्त आधार बनता है, चित्त उसमें आलम्बन का काम करता है, चित्त को आधार बना करके सारा ज्ञान चित्त में हो रहा होता है ये। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में चित्त आधार नहीं बनता, चित्त के बिना परमात्मा का ज्ञान हो रहा होता है, इसलिए इसको असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तो याद रखें, चित्त रहेगा साथ में तो संप्रज्ञात समाधि होगी, चित्त साथ में नहीं होगा तो असंप्रज्ञात समाधि होगी। बोध आत्मा को ही होता है दोनों स्थितियों में। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ? जी आचार्य जी, इसमें फिर असंप्रज्ञात समाधि में पर वैराग्य होता है और संप्रज्ञात समाधि में अपर वैराग्य होता है। हाँ। उसमें तो थोड़ा उल्टा नहीं हो गया, पर इसमें आ गया, उसमें अपर हो गया। पर का नहीं, ऐसे अ से मत लगाइए, अ से संगति मत लगाइए कि अ लग गया तो उसी के साथ जुड़ेगा। वहां पर का मतलब होता है ऊंचा, जैसे परम शब्द होता है ना, परम, ऐसे ही वहां पर से बना, वो पर का मतलब और आगे का वैराग्य, और ऊंचे स्तर का। जैसे सामान्य रूप से हम भी कहते हैं परे हो जा, थोड़ा सा परे को निकल जा, तो वो पर वही वाला है कि और आगे वाला वैराग्य है। अपर वाला जो पास वाला है, अभी छोटे स्तर का है, और पर वैराग्य जो बहुत आगे का है और ऊंचे स्तर का है। तो अ से तात्पर्य मत लगाइए, उसके शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, ठीक है। तो समय काफी हो गया है, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। कल एक बड़ा रोचक विषय है, और रोचक विषय से पहले एक बड़ी और महत्वपूर्ण बातचीत हम कल शुरू करेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी कक्षा में जुड़े रहे, सभी का बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हम सबको ये व्यवस्थाएं दी, अनुकूलताएं दी। उनके धन्यवाद पूर्वक आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।